हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप में से कुछ लोग हो सकता है मेरी वीडियो का वेट कर रहे होंगे। काफी टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं भी अपने स्किल टेस्ट की तैयारी में लगी हुई थी। आई होप आप लोग का स्किल टेस्ट भी अच्छा गया होगा और आप आज से ही ट्रांसलेशन के प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे होंगे, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। आपकी दोनों लैंग्वेज में ना कमांड अच्छी होनी चाहिए, वाइस वर्सा आपको अच्छा ट्रांसलेशन आना चाहिए। खासकर आपको लीगल वोकेबुलरी ज्यादा आनी चाहिए, लीगल ट्रांसलेशन आपसे बनना चाहिए। जो भी केस स्टडी है आप उसको उठाइए, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करिए, फिर इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करिए। ऐसा आपका ना अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए और लिखने का भी आपको अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए। आप फटाफट विद इन टाइम आपको पूरा ट्रांसलेशन बनाना है। तो ये नेक्स्ट आपका पेपर होने वाला है और इसी के नंबर से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगा। आपने कल टाइपिंग में भी मैटर देखा होगा कि कुछ लीगल ही रिलेटेड था। अगर आप 1-2 महीने से अच्छी टाइपिंग स्पीड होगी, आपकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे लीगल वर्ड से रिलेटेड, तो ईजी था मैटर, कुछ ज्यादा टफ नहीं था। मैटर की बात करूँ तो इंग्लिश का भी ईजी था, हिंदी का भी ईजी था। ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं था, ना बोल्ड इटैलिक, और मेरे को लगता है ब्रैकेट्स के ज्यादा कुछ नहीं था फॉर्मेटिंग में। इजी पेपर था और आई होप 10 मिनट में सभी का टाइप हो गया होगा। और जिन लोगों का टाइपिंग टेस्ट अच्छा नहीं गया है, स्किल टेस्ट अच्छा नहीं गया है, उन लोगों को बोलना चाहूंगी छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वैकेंसी निकाली गई है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर और उसके बाद मुंगेली, रामानुगंज, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी वैकेंसी है असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर की। आपने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो प्लीज आप फॉर्म फिल करिए और आपको या तो कुछ जगह स्पीड पोस्ट करना है या वहां रखे गए ड्रॉप बॉक्स में जाके फॉर्म को डालना है। और इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेरी है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी। और आपको तैयारी नहीं छोड़ना है, मोटिवेट ही रहना है हमेशा। कुछ लोग मुझे वीडियो के थ्रू देखेंगे तो उन्हें पता होगा कि कल मैं पहचानेंगे कि कल मैं पेपर देने गई थी और मैं काफी चिल थी, सब लोगों की बात सुन रही थी, कुछ लोगों से मैंने बात की भी, ऑब्जर्व कर रही थी कुछ लोगों को। और इट्स ओके, कभी पेपर अच्छा नहीं भी गया तो हमें हमारी लाइफ में हमेशा चिल रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर हमारा अच्छा नहीं गया तो किसी और का अच्छा गया होगा, मतलब ये वैकेंसी उसके लिए बनी होगी, हमारे लिए कुछ और बना होगा, हमारे हिसाब से कुछ और तैयार किया होगा भगवान ने। आपको शायद हो सकता है और मेहनत की जरूरत होगी। हर एक एक्सपीरियंस आपको कुछ सिखाता है, आपसे कुछ जो गलतियां आज हुई है वो आप आगे नहीं करोगे, ये आपको मेक श्योर करना है। और अगली वैकेंसी जो भी आप भर रहे हैं उसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। और वहाँ पे ना बहुत टाइप के स्टूडेंट्स थे। पहली बात तो मैं जितना एक्सपेक्ट कर रही थी उससे थोड़े से ज्यादा स्टूडेंट्स आए थे। अवेयरनेस हालांकि काफी अच्छी है बच्चों को, पर कुछ बच्चे ऐसे थे जो व्यापम की साइट पर रिजल्ट का वेट कर रहे थे। उन लोगों को नहीं पता था कि हाईकोर्ट में साइट पर वैकेंसी जो भरी थी उन लोगों ने उसका रिजल्ट आने वाला है। तो 4-5 दिन पहले कुछ लोगों ने रिजल्ट देखा था और कुछ बच्चे वही सेम प्रॉब्लम, टाइपिंग से रिलेटेड अवेयरनेस नहीं होती थी, उबंटू क्या है, और कुछ लोगों को वेद माता मंगल, बहुत सारी चीजों में कंफ्यूजन था। तो बच्चे ऐसे थे हिंदी में स्पेशली। इंग्लिश टाइपिंग तो मुझे लगता है सबकी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, निकाल ही दिया होगा सबने। हिंदी टाइपिंग में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आई थी क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हिंदी टाइपिंग में ही होता है क्योंकि कीबोर्ड लेआउट होता है, then उसके बाद बहुत सारी चीजें होती है टाइप करने के लिए और फॉन्ट भी अलग अलग लोग सीख के जाते हैं। कुछ लोग कृति देव में सीखे रहते हैं तो उन्हें फिर वेद माता में सीखना पड़ता है, स्पीड बनाने में भी टाइम लगता है। तो जो लोग अच्छी 4-5 महीने से प्रैक्टिस कर रहे होंगे उन लोगों के लिए ईजी था, उन लोगों ने पूरा पेपर टाइप कर लिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत सारी कन्वर्सेशन, बहुत सारे डाउट्स के बाद ना मैं एक कंक्लूजन पे पहुंची हूँ। कहीं पे भी इसका क्लियर नहीं बताया गया है कि क्या इसके पीछे रीजन क्या है। अच्छा, हाई कोर्ट ना अपना जो टाइपिंग का चेक करने का जो सिस्टम है जो उसने निकाला था नोटिफिकेशन की, कैसे हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, नेगेटिव मार्किंग किस वर्ड पे करेंगे या फिर कौन सा वर्ड छूटेगा तो कितने नंबर काटेंगे, बहुत बच्चे पूछ रहे थे। मुझे भी डाउट था, हालांकि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी कि क्या पूरा पेपर टाइप करना है। तो बहुत सारे कंक्लूजन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि हाँ, पूरा पेपर टाइप करना था। ये आई डोंट नो क्यों ऐसा है, बट 30 वर्ड पर मिनट स्पीड आपकी इंग्लिश में होना चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी की स्पीड आपकी होना चाहिए। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है बट इनडायरेक्टली आपके पास यही होना चाहिए। अगर आपकी स्पीड इससे कम है, जो भी मटेरियल उन्होंने दिया है उससे एक भी वर्ड अगर आपका छूटता है तो आप हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाए या फिर आपका पेपर चेक ही ना हो। तो इतना स्ट्रिक्ट टाइपिंग यहाँ पे लिया जाता है, जो भी स्किल टेस्ट वो लिया जाता है। तो अगर आपने कोई भी मैटर का कोई भी वर्ड छोड़ा है तो आपको थोड़ा सा डाउट होगा ऑफकोर्स कि होगा कि नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा जो भी मेथड बताई गई है कैसे टाइपिंग को चेक किया जाएगा उसको आप आराम से पढ़ के फिर अपना एक अप्रोक्स अंदाजा लगा लीजिए। अच्छा, आप कैसे अप्रोक्स अंदाजा लगाएंगे, जो कितने आप लाइन छोड़ के आए हो तो डेस्कटॉप पे आपको दिखा होगा कि कितने कैरेक्टर या कितने वर्ड आपने टाइप किए, तो उससे आपको मोटा मोटी अंदाज लग गया होगा कि कितने वर्ड्स आप छोड़ के आए हैं। तो उसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं कि नहीं। 10 नंबर मिनिमम लाना था। और मैं अपना बताऊं तो मेरा भी एक लाइन इंग्लिश और एक लाइन हिंदी का नीचे का छूट गया है। और अब जो भी रिजल्ट होगा वो तो आगे देखा जाएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी कंप्यूटर सिस्टम काफी अच्छे थे, कोई भी कीबोर्ड ऐसा नहीं था प्रॉब्लम कर रहा था, माउस प्रॉब्लम कर रहा था, काफी अच्छा डेस्कटॉप था वहाँ का। और कोई भी चीज प्रॉब्लमेटिक नहीं थी, सब कुछ काम कर रहा था, स्पेशल कैरेक्टर भी वहाँ काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं था। पेज सेटअप भी उन्होंने दे रखा था, ऑलरेडी सेट था, मतलब फॉन्ट साइज भी सेट था, सब कुछ सेट था।
एक बात और मैंने वहाँ नोटिस करी कि काफ़ी लोग ऐसे थे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से थे, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में थे और वो लोग पेपर देने आए थे। तो ऑफ कोर्स उन लोगों की गलती नहीं है, हर इंसान अपने आप को अपग्रेड करना चाहेगा। काफ़ी अच्छी पे लेवल पे ये जॉब है जो ट्रांसलेटर की है। तो अगर स्किल टेस्ट आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगी खुशी की बात होनी चाहिए और आपको डबल मेहनत करके आप ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करनी है। रही बात ट्रांसलेशन प्रैक्टिस का, तो मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सबसे ईजी मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो आप हाईकोर्ट की साइट पे जाके जो हिंदी में निर्णय दिए गए हैं उनको इंग्लिश में टाइप करिए और इंग्लिश में जो दिए गए हैं डिसीजन उनको हिंदी में टाइप करिए। वैसा वर्षा आपको करना है। और कुछ भी वर्ड्स ना गूगल से आपको नहीं उठाने हैं। गूगल ट्रांसलेशन सही नहीं है क्योंकि गूगल ना कभी कभी बहुत नियरेस्ट ट्रांसलेशन बता देता है, बट वो आपको नहीं यूज करना है। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन आपको आपके मन से सोचना है कि उस सिचुएशन में आप होते तो क्या आप उनको इजीली बता पाते, क्या आप इस वर्ड का इजीली नियरेस्ट चीज उनको बता पाते। तो वैसे करना है, गूगल का हेल्प नहीं लेना है। और आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, टाइपिंग रिटर्न की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आपका ट्रांसलेशन नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ये सब चीजें भी आप देख रहे हैं स्किल टेस्ट में कितना ज्यादा बच्चे बाहर हुए हैं, मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट यहाँ पे चेकिंग होगी ट्रांसलेशन की भी। तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है और आज से ही स्टार्ट करनी है। कुछ लोग टाइपिंग का भी प्रैक्टिस लास्ट मान लीजिए एडमिट कार्ड आने के बाद या फिर जो एडमिट कार्ड का नोटिफिकेशन था उसके बाद स्टार्ट किए हैं, तो उन लोग कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं कि क्वालिफाई नहीं किए होंगे। तो आप लोगों को ये नहीं करना है, आप लोगों को अपना 100% देना है। रही बात जेजे की, तो उन लोगों का भी स्किल टेस्ट ऐसा ही हुआ, सेम हमारे जैसा ही कंडक्ट हुआ था, सेम सब कुछ सेम था। और उन लोगों का मैटर भी थोड़ा इजी था। मेरी बात हुई है एक भैया से जिन लोगों ने ये एग्जाम दिया है, तो उन लोगों के हिसाब से भी मैटर इजी था, ज्यादा टफ नहीं था। बट थोड़ा सा उन लोगों के लिए अलग था क्योंकि उन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस अलग चलेगा, ट्रांसलेटर वालों के लिए अलग चलेगा। आई होप आप लोग कभी आगे भी स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो कभी भी टाइपिंग, खासकर हाई कोर्ट में, तो टाइपिंग मैटर आपको छोड़ना नहीं है। आपका स्पीड अच्छा खासा होना चाहिए। भले ही आप अच्छा, दो चीज मैं डिस्कस करना चाहती हूँ कि कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने पूरा पूरा पेपर टाइप किया है, मतलब अगर इंग्लिश में 300 वर्ड्स थे वो पूरे टाइप किए हैं, बट उनकी इतनी मिस्टेक्स नहीं है, इतनी मिस्टेक हुई है, वो सब कुछ मिस्टेक अवॉइड करते हुए वो 300 वर्ड्स टाइप कर दिए हैं जैसे तैसे। उन लोगों ने फॉर्मेटिंग भी नहीं की है। तो ठीक है, वो क्वालिफाई तो कर जाएंगे आगे एग्जाम के लिए, बट ऐसा एक्यूरेसी मेंटेन ना करते हुए पूरा बस पेपर टाइप करना है, ये मुझे सही नहीं लगता है। कम से कम ना इस चीज को हमें एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए जो जितना भी इंसान टाइप कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिस्टम थोड़ा चेंज करना चाहिए। बट इट्स ओके जैसा भी है। आई होप आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। कमेंट करने का कोई डाउट हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।